हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है। पहला ऑप्शन है, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती है। दूसरा है, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती है। तीसरा है, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। चौथा है, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो पहला ऑप्शन है आयन मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो क्या होगा इसका आंसर? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। पहला जल से, दूसरा स्टील से, तीसरा वायु से, चौथा निर्वात से। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्वात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन से हल्की होती है, दूसरा हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, तीसरा अदाह है, चौथा अधिक अस्थायी है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन से अधिक हल्की होती है। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। पहला एसिटिलीन, दूसरा मीथेन, तीसरा इथेन, चौथा ब्यूटेन। तो इसका आंसर क्या होगा? एसिटिलीन। नेक्स्ट है, मणिक जिसको कि रूबी बोलते हैं और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा टीन, तीसरा आयरन, चौथा एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा में, दूसरा रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा ऊष्मा ऊर्जा में, चौथा विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया गया हो, जिसे पकाया गया हो। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, दूसरा 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तीसरा 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, चौथा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसका क्या आंसर होगा? 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। पहला कार्टोग्राफी, दूसरा जियोग्राफी, तीसरा कार्पोलॉजी और चौथा जियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्टोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर UR राव, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा है डॉक्टर P चिदम्बरम, चौथा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है। पहला ऋण, दूसरा घाटे की वित्त व्यवस्था, तीसरा संयुक्त सदस्य राष्ट्र, चौथा उधार। तो इसका आंसर होगा सदस्य राष्ट्र जो पूंजी देते हैं उसके योगदान से IMF की पूंजी बनती है। नेक्स्ट है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 21, तीसरा 25, चौथा 26। तो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी।
किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा 44वां संशोधन अधिनियम 1900। तो इसका आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? पहला है 3 महीने, दूसरा 6 महीने, तीसरा ऑप्शन है 9 महीने, चौथा है 12 महीने। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 महीने नहीं से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। एलोवेरा में या एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। पहला हिंदू और बौद्ध, दूसरा बौद्ध और जैन, तीसरा हिंदू और जैन, चौथा हिंदू बौद्ध और जैन। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदू बौद्ध और जैन, चौथा नंबर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है लाल कुलवंत, दूसरा बंदा बहादुर, तीसरा रामतनु पांडे, चौथा मार्कंडेय पांडे। तो इसका आंसर क्या होगा? रामतनु पांडे। नेक्स्ट है मानव हृदय में कक्षों चैम्बर जिसको बोलते हैं की संख्या है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5। तो कितना होगा इसका? 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? कौन सा ऐसा जो ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है? तो पहला है ए बी, दूसरा बी, दूसरा ओ, तीसरा बी, चौथा ए। तो कौन सा ले सकता है? तो ए बी ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। पहला है विटामिन सी, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। तो आंसर क्या होगा इसका? विटामिन के। नेक्स्ट है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? पहला है ऑप्शन कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कावेरी, चौथा नर्मदा। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? गोदावरी। तंजानिया की राजधानी है। पहला ऑप्शन है नैरोबी, दूसरा लुसाका, तीसरा कंपाला, चौथा है दार इस्लाम। तो इसका आंसर क्या होगा? दार इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? पहला ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, दूसरा ग्रेट चैनल, तीसरा बंगाल की खाड़ी, चौथा अंडमान सागर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है भारत में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा पशुधन, तीसरा जल, चौथा जंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? जल। ये सब क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।